Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is information. Very interesting topic and it is very common topic. So, what is the information? So, let's see. Information हिंदी में सूचना हम कहते हैं। ये सूचना है क्या? सूचना जैसा कि कॉमन टर्म है, बहुत ही कॉमन टर्म है और इस सूचना का मतलब क्या है? कहते हैं कि जब डेटा हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मीनिंगफुल हो जाए और वो उसका यूजफुल हो जाए, तब यह हमारा क्या होता है, उसी डेटा को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। यानी जब हमारे डिफरेंट डेटास मिलकर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, मीनिंगफुल हो जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहां देखते हैं कि इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट इज मीनिंग यूजफुल एंड रिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी सूचना वह संसाधित एवं व्यवस्थित डेटा है जो अर्थपूर्ण, उपयोगी, निर्णय निर्माण में सहायक होता है। इसे आसानी से हम समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है कि इट इज द इंटरमीडिएरी स्टेज। यानी हमारा क्या होता है कि डेटा है और इस डेटा से ये बना है, राइट। और डेटा क्या है, हम जानते हैं डेटा क्या है। डेटा एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड डाटम से। लैटिन वर्ड, ये यूजीसी नेट में इस चीज को पूछा गया था कि लैटिन वर्ड डेटा कैसे है ना, किस ये से हुआ था। तो ये डाटम से, DATUM, डाटम से यह बना है, ठीक है। ये डाटम से डेटा बना है। इसका मतलब होता है कि विच इज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, इस सृष्टि में जो कुछ भी उपस्थित या मौजूद है ना, वो सारे के सारे डेटा हैं। इट मे बी विजुअल, इनविजुअल, फीलिंग्स, राइट, कुछ भी है तो वो हमारा डेटा है। इसी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, यानी कि हम उसे क्या करते हैं कि मिलाते हैं, बहुत सारे डेटा को सिस्टम में लाते हैं और उसे प्रोसेस कर लेते हैं, और प्रोसेस करने के बाद तब फिर ये क्या होता है, मीनिंगफुल बन जाता है, तब यही हमारा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे कॉटन का एक एग्जांपल दिया गया है, इग्नू की एक रेफरेंस बुक की मैं बात करता हूँ, उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है कि डेटा को जब हम, यानी कि कॉटन को हम लेते हैं, वो डेटा है, रॉ मटेरियल है। डेटा हमेशा क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारा होता है। और उन सभी कॉटन्स को हम लेकर के क्या करते हैं कि जब मिलाते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं मशीन में, तो प्रोसेस हो रहा है, तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो जाता है, इंफॉर्मेशन को समझाता है। तो ये डेटा से इंफॉर्मेशन, राइट, क्योंकि वही डेटा जो है हमारा कॉटन जो है क्या बन रहा है, वो थ्रेड बन जाता है, राइट। और यही जब थ्रेड बन जाता है, उसके बाद उसे भी जब प्रोसेस करते हैं और मीनिंगफुल बनता है, तब वो हमारा नॉलेज हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी जो समझाने का प्रयास किया गया, बताया गया है कि इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा एक प्रोसेस्ड डेटा ही है जिसका मीनिंग होता है, यूजफुल होता है, रिलेवेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। तो वेरी सिंपल, और सिंपल टॉपिक को आज लिया गया और इधर से हम फिर आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशन लाइब्रेरी साइंस LIS के रूप में ये बताया जा रहा है कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कहता है कि इंफॉर्मेशन रिफर्स टू रिकॉर्ड नॉलेज, जो हमारा नॉलेज है। और नॉलेज मैंने बताया कि इंफॉर्मेशन का ही फर्दर जो स्टेज होता है और जो प्रोसेस्ड हो जाता है इंफॉर्मेशन, वही हमारा क्या होता है, नॉलेज होता है। इट मीन्स कि रिकॉर्डेड, ये कह रहा है कि रिफर्स टू द रिकॉर्डेड नॉलेज कम्युनिकेटेड थ्रू document and digital media for effective use by users। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में सूचना का अर्थ बताता है कि अभिलेखित ज्ञान से है, रिकॉर्डेड नॉलेज से है, जो दस्तावेज डिजिटल माध्यमों के द्वारा क्या करते हैं, यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, इसे ही हम कहते हैं। तो हमारी जैसे लाइब्रेरी में या इंफॉर्मेशन सेंटर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भरे होते हैं और उससे हम क्या करते हैं कि उससे इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं,
जो नॉलेज हमारा जो प्राप्त होता है उसे ही यहाँ पर रेफर किया गया है कि रिकॉर्डेड जो नॉलेज है वही हमारा इंफॉर्मेशन भी है। बिल्कुल सही। तो ये इस प्रकार से हमारा कहा जाता है। बात इसकी ओरिजिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ आउटलाइंस की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड इनफॉर्मेयर। इनफॉर्मेयर से उत्पत्ति हुई है, राइट। इसका जो है लैटिन वर्ड है इनफॉर्मेयर, और इनफॉर्मेयर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और यही हमारा इंफॉर्मेशन कहलाता है। मीनिंग की बात करते हैं तो देखें, टू गिव फॉर्म, शेप और इंस्ट्रक्शन। ये हमारा फॉर्म में भी हो सकता है, शेप कोई आकार हो सकता है, या इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन कहलाता है। इट इंप्लाइज शेपिंग द माइंड। ये हमारे माइंड को क्या करता है, शेप करता है, एक आकार देता है थ्रू नॉलेज। कैसे देता है वो, नॉलेज के रूप में, ज्ञान के रूप में हमें देता है। तो इंफॉर्मेशन को सचमुच ऑर्गेनाइज करने और वो शेप हो जाता है, तब ये हमारा क्या होता है, वो माइंड यानी कि शेपिंग माइंड, और वो हमारा क्या होता है, वही जो है इंफॉर्मेशन कहलाता है। इस प्रकार से इंफॉर्मेशन हमारा है। इसके बारे में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नो सिंगल इन्वेंटर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट के बारे में अब तक किसी का ऐसा है ना, ऐसी जानकारी में नहीं है कि कौन इसके इन्वेंटर है, यानी अन्वेषण किसने किया है। तो इस अन्वेषण का कोई अब तक है ना वैसे रिकॉर्डेड हमारे जो इन्फो है वो रिकॉर्ड्स नहीं प्राप्त हुए हैं, राइट। तो कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को किसने दिया है, बट एक बहुत महत्वपूर्ण है कि क्लाउड ए शैनन का नाम आता है। ऐसे शैनन वीवर का हम लोगों ने पढ़ा भी होगा, बट यहाँ पे क्लाउड ए शैनन is considered the founder of information theory। इंफॉर्मेशन थ्योरी की अगर बात आएगी तब अवश्य ही क्या नाम, किनका नाम आता है, क्लाउड यानी कि सीई शैनन का। तो सीई शैनन इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी और 1948 में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए आउटलाइन बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसने इंफॉर्मेशन थ्योरी को कहा और कंसेप्ट फाउंडर किसको कहा जाएगा, तो क्लाउड ए शैनन को कहा जाता है, ये फाउंडर ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी। बट इंफॉर्मेशन के बारे में इन्वेंटर कौन है, तो ऐसा कहीं भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है किसी रेफरेंस बुक से। तो ये बात हुई, लेकिन इसकी कुछ सूचनाओं के भी प्रकार हैं। अब टाइप्स की बात करें, उसकी नेचर और प्रकृति की बात करें, तो देखिए यहां पर बोलता है कि ये फैक्चुअल, ठीक है। और ये फैक्चुअल का मतलब हमारा क्या होता है, फैक्चुअल कहने का मतलब है कि हम कैसे समझें कि यह फैक्चुअल है, यानी टाइप्स की जो बात कर रहे हैं यहां पर फैक्चुअल, है ना। तो ये फैक्चुअल है क्या, टाइप्स ऑफ, ऐसे तो हम लोग ये समझेंगे कि क्या है, फैक्चुअल है, एनालिटिकल है, सब्जेक्टिव है एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, वेरी सिंपल, ये हम जानते हैं, राइट। हम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में आएंगे तब वो टाइप्स हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होगा। बट हियर द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट्स द factual, analytical, subjective and objective। when the question anyone raised और करते हैं इस तरह से कि suppose that कि अगर ये types of sources of information, then हमारा क्या हो जाता है, वहां पे तुरंत बदल जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी की बात आती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की। तो फैक्चुअल में क्या है, फैक्चुअल हम कहते किसे हैं, यानी कि नेचर इसका होता है फैक्ट बेस्ड होगा। वो कैसा होगा, फैक्ट बेस्ड। और ये फैक्ट बेस्ड का मतलब क्या है, फैक्ट बेस्ड का मतलब है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फिगर एंड एक्चुअल डेटा, जो हमारा तथ्यों, आंकड़ों और वास्तविक डेटा पर आधारित सूचना होगा, और ये व्यक्तिगत विचार से मुक्त होगा।
फैक्ट होगा, और जिसे हम कैन बी वेरीफाइड यानी कि हम उसे सत्यापित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम सत्यापित भी कर सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड फैक्चुअल। नाउ सेकंड वन इज एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब है इंटरप्रिटेटिव, तो जो इंटरप्रेट करता हो, है ना। अच्छा, एक चीज और हम जानेंगे कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का एग्जांपल अगर हम लें, जैसे पॉपुलेशन ऑफ डेटा, तो ये तथ्य या आंकड़े हमारे हैं। टेम्परेचर रिकॉर्ड्स की बात हम करते हैं, तो टेम्परेचर रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएगा, टेम्परेचर रिकॉर्ड्स आएगा। या फिर हम लोग डेटा की बात करते हैं, जैसे पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो ये सब हमारा फैक्ट्स है और फैक्चुअल बेस्ड हो जाएगा। एनालिटिकल में इंटरप्रिटेटिव होगा, जिसमें हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिटिकल स्टडी जिससे हम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये हमारा होगा, या इवेल्युएशन ऑफ डेटा होगा, तब ये हमारा कहलाएगा। और इसका बेस्ड है, एक आउटलाइन हम कह सकते हैं कि हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। ये क्या करेगा कि हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। इंटरप्रेटेटिव एनालिटिकल में क्या होगा कि डिसीजन मेकिंग करेगा। एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारा हेल्प करता है, तो इट इज कॉल्ड एनालिटिकल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा एनालिटिकल में, जैसे रिसर्च की फाइंडिंग्स, ट्रेंड एनालिसिस, सर्वे रिपोर्ट्स, है ना। तो रिसर्च की फाइंडिंग होगा, यहां पर मान लीजिए हम लोग रिपोर्ट्स करते हैं, अगर रिसर्च करते हैं तो क्या होता है, उसमें फाइंडिंग्स आते हैं, और उस फाइंडिंग्स को हम लिखते हैं स्टेटमेंट के रूप में, तो इट इज कॉल्ड कम्स अंडर द विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिटिकल। तो ये हमारा एनालिटिकल कहलाएगा। ट्रेंड रिपोर्ट्स इसमें हमारे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिसर्च फाइंडिंग्स जो हम लोग लिख रहे हैं वो भी हमारा, चूंकि रिसर्च फाइंडिंग्स इट मींस कि आपने क्या क्या डेटा को कलेक्ट किया, और डेटा को आफ्टर कलेक्शन आप क्या करते हैं कि उसका एक स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने के बाद इंटरप्रेट करते हैं, उसे लिखते हैं कि वह क्या हमारा फाइंडिंग्स आ रहा है, तो इट इज एनालिटिकल। चूंकि आपने कंपैरेटिव स्टडी किया है तो एनालिटिकल हो गया ये। तो फैक्चुअल हम लोग समझ गए, एनालिटिकल समझ गए ना। सब्जेक्टिव्स में क्या होता है, सब्जेक्टिव जो होता है ओपिनियन बेस्ड होगा, और ओपिनियन बेस्ड का मतलब हमारा क्या है, जहां पर इंफॉर्मेशन पर्सनल ओपिनियन होगा, बिलीफ्स होगा, फीलिंग्स होगा, जजमेंट भी होगा। तो जजमेंट भी एक क्या होता है हमारा, इस तरह का आता है। या रिव्यू की बात हम करें, एडिटोरियल्स की बात हम करें, या फिर क्या होगा रिव्यू भी अगर हम कर रहे हैं, जैसे डिफरेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम करते हैं, तो ये कम्स अंडर द सब्जेक्टिव। तो ये हमारा सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में अनबायस्ड, जो बायस्ड नहीं होगा हमारा किसी भी तरह का, यानी कि वो निष्पक्ष होगा। इंफॉर्मेशन दैट इज न्यूट्रल, अनबायस्ड एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल फीलिंग्स। ये इंडिपेंडेंट होगा पर्सनल फीलिंग्स से, राइट। और सेम फॉर ऑल यूजर्स, ये सभी के लिए क्या होगा, समान होगा, सभी के लिए समान है। तो यह जो होगा, जैसे मान लीजिए कि हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो साइंटिफिक मेजरमेंट ये क्या होता है, कॉमन होगा, साइंटिफिक मेजरमेंट है। या ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, तो यह भी हमारा क्या हो गया, जिसमें निष्पक्ष तटस्थ हो, व्यक्तिगत भावनाओं से बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो ऐसा इंफॉर्मेशन, जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि न्यूट्रल अनबायस्ड होगा और इंडिपेंडेंट ऑफ पर्सनल फीलिंग्स होंगे। तो सेम फॉर ऑल यूजर्स, देन इट कम्स अंडर द अनबायस्ड, ये सब ऑब्जेक्टिव, एंड इट इज कॉल्ड अनबायस्ड। तो इस तरह की प्रकृति होगी। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने देखा। तो इंफॉर्मेशन क्या है, इसकी ओरिजिन, उसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स को आज हम लोगों ने देखा कि यह है क्या। कुछ प्रश्नों को भी हम लोग इससे रिलेटेड जो आने वाले हैं संभावनाएं, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो है, ये हमारा जो है फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड, ये हमारा तथ्यों, आंकड़ा और सांख्यिकी पर आधारित सूचना क्या कहलाती है। वो उस तरह के जो हमारा होगा, जो फैक्ट्स पर होगा, फिगर पे होगा, तो ये तो हमें इसी
टर्म्स है। देखिए कभी कभी कुछ प्रश्नों के उत्तर जो होते हैं वो क्या किसमें अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल आपका जो होता है ना वहीं पर फैक्ट्स, इट मीन्स इट्स कम्स अंडर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो यह हमारा सही जवाब हो गया। वेरी इजियर। नाउ रिसर्च कंक्लूजन derived आफ्टर इंटरप्रिटेशन। ये जो हमारा है, अगर कोई रिसर्च कंक्लूजन है और डिराइव कर रहे हैं आफ्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आर एन एग्जाम्पल ऑफ, डेटा की व्याख्या के बाद प्राप्त शोध निष्कर्ष। हम लोगों ने बात किया था कि अगर यहीं पर देखें कि क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, और एनालिटिकल जो स्टडी हमारा होता है वो क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि एनालिटिकल स्टडी अगर हम करेंगे तो ये रिजल्ट की बात कर रहा है, और रिजल्ट की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल समझ में बात आ जाती है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन होगा। और हम सभी लोग यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछे गए हैं तो ये वेरी कॉमन कि ये इंटरप्रिटेशन कर रहा है, एनालिटिकल स्टडी कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर भी क्या होगा, हमारा एनालिटिकल इंफॉर्मेशन ही तो होगा। तो दिस इज द राइट आंसर, और ये आसानी से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। बुक रिव्यू एंड एडिटोरियल मेनली रिसर्च विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम बुक का रिव्यू कर रहे हैं तो वो हमारा किस तरह का इंफॉर्मेशन होगा। तो बुक की अगर रिव्यू हम कर रहे हैं तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो रहा है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्टिव हमारा हो जाता है। ये कैसा हो जाएगा, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो रहा है, ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया, तो इट इज द कम्स अंडर द सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। नाउ इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ पर्सनल फीलिंग इज नोन एज। व्यक्तिगत भावनाओं से अप्रभावित रहने वाली सूचना क्या कहलाती है, जो अनबायस्ड होगा। जब अनबायस्ड होगा तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे। अब पर्सनल फीलिंग से जो हमारा क्या हो, मतलब कि वो बिल्कुल उस पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तो वो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो हमारा ऑब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगा। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने उसे भी देख लिया कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। नाउ सेंसस डेटा पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, और एग्जांपल ऑफ यहाँ पूछ भी रहा है कि अगर जनगणना, आंकड़े और यह सारी चीजें होगी तब हम उसे किसके अंतर्गत हम डालेंगे। ये प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। तो ये हमारा कैसा होगा, क्या सब्जेक्टिव होगा, नो, ये तो हमारा नहीं होगा। एनालिटिकल होगा, नो, एनालिटिकल में हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट वहां पे लिखते हैं, कंक्लूजन्स को लिखते हैं। ओपिनियन बेस्ड तो ये बिल्कुल ही नहीं होगा। तो यहां पर ये क्या होता है, सेंसस ऑफ डाटा, सबसे पहले तो ये फैक्चुअल है, फैक्ट्स को बता रहा है, और ऑब्जेक्टिव भी है हमारा। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन में वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन जो है व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। कौन सी सूचना है जो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब पर्सन टू पर्सन वैरी करने के लिए हमारा क्या हो सकता है, देखिए वो ऑब्जेक्टिव तो कभी हो ही नहीं सकता है, राइट। फैक्चुअल यानी फैक्ट, डेटा और ये सारा नहीं हो सकता है सब, और ये हमारा एनालिटिकल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये साइंटिफिक वे पे ये देता है, राइट। तो यह भी नहीं है। तो अब बच गया हमारा क्या, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो हमारा होता है वो व्यक्तिगत तौर पे नहीं बल्कि वो सूचना क्या करता है, व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकता है। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका संभवतः, ये मैंने देखा है कई क्वेश्चन और वहां से इसे इस है ना अभ्यास में शामिल किया है। तो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आने की संभावना है। ट्रेंड एनालिसिस इन रिसर्च, इस टर्म्स को भी हम लोगों ने यूज किया है रिसर्च रिपोर्ट के रूप में। तो रिसर्च रिपोर्ट है तो ये समझ लीजिए कि रिसर्च रिपोर्ट का मतलब ही हमारा क्या हो गया है, जिसमें एनालिटिकल स्टडी हम लोग करते हैं। क्या करते हैं, एनालिटिकल स्टडी करते हैं। तो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन हो गया, ये हमारा सही जवाब।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बोथ फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन सी सूचना तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों है। अब तथ्यात्मक भी है, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, साइंटिफिक मेजरमेंट डेटा हमारा होगा। साइंटिफिक मेजरमेंट डेटा जो होता है वो क्या होता है, फैक्ट भी होता है और वो हमारा ऑब्जेक्टिविटी को भी वो बताता और दर्शाता है। तो ये साइंटिफिक हमारा जो होगा मेजरमेंट डेटा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट जो प्रश्न है देखते हैं, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब यह भी है कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो होता है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब यहां पर पहला जो आपका क्वेश्चन दिया है कि क्या वो फैक्ट से होता है, डेटा से होता है ना, क्या फैक्ट से होता है, नो। कभी भी सब्जेक्टिव है तो वो तो फैक्ट से होगा ही नहीं, है ना, वो ऑब्जेक्टिविटी की तरफ जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग होगा, नो। इंफॉर्मेशन, नो। तो ये क्या होगा कि देखिए ये ऑलवेज जो इन्फ्लुएंस्ड होता है सब्जेक्टिव ना, मैंने बताया था कि पर्सन टू पर्सन ये क्या होता है, वैरी करता है, यानी पर्सन टू पर्सन। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन इस तरह का था, उसी क्वेश्चन को ये क्या किया है, टेस्ट किया है। यानी पर्सन टू पर्सन ये क्या कर रहा है कि वैरी कर रहा है, राइट। तो अब पर्सन टू पर्सन यानी कि पर्सनल बिलीफ एंड ओपिनियंस, उसी बात को ये क्या कर रहा है कि मॉडिफाइड वे में इसे क्या किया यहां रखा है। स्टैटिस्टिकल टूल्स तो यहां होगा ही नहीं, और इस चीज को ये जो मॉडिफाई किया है, दिस इज द राइट, यानी कि पर्सनल बिलीव्स, ये हमारा क्या है, पर्सनल बिलीव्स एंड ओपिनियन इज द राइट आंसर। चूंकि सब्जेक्टिव में क्या होता है, पर्सन टू पर्सन ये क्या करता है, वैरी करता है कोई भी इंफॉर्मेशन हमारा रखने का। नाउ एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन जो होगा वो किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा हमारा, किस चीज के लिए, क्या डेटा स्टोरेज के लिए होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, पर्सनल एक्सप्रेशन के लिए होगा, या एंटरटेनमेंट के लिए होगा। तो एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इसका मतलब ये साइंटिफिक है ना, और ये साइंटिफिक तरीका जब होगा तो वो डेटा स्टोरेज के लिए नहीं, चूंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है और रिजल्ट के लिए होता है, ये ऐसे समझना है। ये आप इस चीज को बिल्कुल साइंटिफिक तरीके, पर्सनल एक्सप्रेशन से कोई इसका मतलब नहीं होता है, बिल्कुल साइंटिफिक। इट मींस कि वो डिसीजन मेकिंग, वो जो भी इंटरटेनमेंट तो हमारा यहाँ जिसमें कोई रिजल्ट ना आने वाला हो, ये डिसीजन मेकिंग, ये हमारा क्या होता है, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर, ये जो हमारा विश्लेषणात्मक सूचना सर्वाधिक उपयोगी किस चीज के लिए होगा, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, निर्णय लेने के लिए ही होगा। आप किसी रिसर्च को करते हैं, उसका डेटा को कलेक्शंस करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, और लास्टली फाइनली क्या करते हैं, उसके रिजल्ट्स को जब देते हैं तो वो आपका डिसीजन ही होता है, डिसीजन मेकिंग होता है कि अब व्हाट वी हैव टू डू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इंफॉर्मेशन के टाइप्स, उसकी जो ओरिजिन एट ए ग्लांस हम लोगों ने देखा, और कुछ प्रश्नों का भी हम लोगों ने उत्तर ढूंढा और कुछ अभ्यास किया। तो थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वंस अगेन।